राकेश, जरा एक सेकंड रुकिएगा। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा है। ये उन्हीं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गुजरात के राज्यसभा चुनाव। आ जाइए सर प्लीज। डेलीगेशन बड़ा है, थोड़ा सा पीछे आओ, पीछे बाहर तो आने दो। समझ ही नहीं रहे हो, बोल रहे हैं पीछे हो जाइए, पीछे और पीछे जाओ। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। हाँ, एक मिनट, थोड़ा नीचे यार भाई सर, नीचे 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 ये लो यार भाई। अभी आप नीचे करिए माइक सर, नीचे करिए माइक। ओके, शुरू करें। अभी इलेक्शन कमीशन में माननीय अरुण जेटली जी की अगुवाई में हम लोग का एक डेलीगेशन गया था, जिसमें मेरे अलावे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन और पीपी चौधरी थे, और मुख्तार अब्बास नकवी हमारे संसदीय मंत्री राज्यमंत्री। और कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आप सबों के टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, वो दिखा रहे हैं उनके नेता, आपने खुद दिखाया है। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि वो हारने वाले हैं, तब उन्होंने आपत्ति देनी शुरू की। और आपको मालूम है कि कानून ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार जब बैलेट पेपर अंदर डाल देता है और ऑब्जर्वर भी अपनी बात कह देता है, और जब वोटिंग खत्म हुई तो फॉर्म 6 में उनको बता दिया गया कितनी वोटिंग पड़ी है। तो अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि हम हार रहे हैं, तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जो कभी नहीं लगाया गया था। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इस हार की हताशा के लिए फिशिंग इंक्वायरी का मौका नहीं दिया जाए। इसीलिए अरुण जेटली जी आए, हम सभी आए, हमने चुनाव आयोग को साफ साफ कहा है कि एक बार जब बैलेट पेपर बक्से में बंद हो गए तो कहां से खोजेंगे कि 2 किसके थे। ये क्या कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है? एक नया तरीका बनाना चाहती है? तो कांग्रेस पार्टी अपनी हार से बौखलाई हुई है। इसीलिए हमने चुनाव आयोग को विनम्रता से अपील किया है कि आपकी गरिमा है, ये बहुत बड़ा पद है। अगर ऑब्जर्वर ने कुछ नहीं कहा, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, जब दोनों बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में चले गए, तो अब इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर लड़ना है तो जाए इलेक्शन कमीशन पिटीशन जाए, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तब खुल सकता है। इसलिए हम लोग टेक्निकल पॉइंट जरा आप लोग देख लें। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है, उसमें सेक्शन 39(5) ये प्रावधान देता है कि अगर इलेक्शन प्रोसीजर में किसी प्रकार का बाधा है या प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वार्निंग देने के बाद उस पर्टिकुलर वोट को कैंसिल कर सकता है और कैंसिल करके साइड में रख सकता है। ये दोनों वोट 9:20 के आसपास सुबह पड़े हैं। ये वोट पढ़ने के बाद उस वोट पढ़ने तक भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली। अकॉर्डिंगली ये वोट अंदर डब्बे में चला गया है। इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का निर्णय इन चीजों में फाइनल होता है। ऐसी कोई संभावना या प्रावधान कानून में नहीं है जिसके तहत एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने तय कर लिया कि कोई बाधा नहीं हुई है, वोट डब्बे के अंदर पड़ गया। इसके ऑब्जर्वर भी वहाँ पे 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर थे। दोनों ऑब्जर्वर के सामने पूरी वीडियोग्राफी हुई है इलेक्शन प्रोसेस की। बीजेपी के कैंडिडेट तो 20-22 फुट दूर बैठे थे। और राज्यसभा का एक विशेष इलेक्शन का प्रावधान 2002 से है, जिससे सीक्रेसी को आज रखा नहीं जाता है। जो उनके इलेक्शन एजेंट है उसको वोट दिखाया जाता है, किसको वोट दिया जा रहा है वो इलेक्शन एजेंट को दिखा के फिर मत पट्टी में मत गणना के डब्बे में डाला जाता है। अब जब उसने एक बार वो वोट अपने इलेक्शन एजेंट को दिखा दिया, तो अब तो उस इलेक्शन एजेंट को पता है कि किसको वोट दे रहा है।
उसके बाद वो इलेक्शन एजेंट बाहर जाके 100 लोगों को बता दे, सीक्रेसी तो कोई रही नहीं। तो बाहर जाने के बाद और 3 बजे दोपहर को, सुबह से 3 बजे तक कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम जीत रहे हैं, 45 वोट 46 वोट। आप सब ने अपने अपने टीवी पे, रेडियो पे, पेपर में बताया कि जीत रहे हैं। 3 बजे के बाद तब उनको अगर ये ध्यान में आता है कि इलेक्शन एजेंट को तो पता ही था किसको किसने वोट दिया है, तो उसके बाद वो बोलना, ऑब्जेक्शन रेज करना और अब पूरी मतगणना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, मैं समझता हूँ ये बौखलाई हुई कांग्रेस एक सम्मान नहीं करती है इलेक्शन प्रोसेस का। वो आर्टिकल 324 का दुरुपयोग करना चाहती है। 324 में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि एक कंप्लीटेड इलेक्शन प्रोसेस को रद्द किया जा सके। एक बार मत पलटी में वोट पड़ गया, उसके बाद इलेक्शन पिटीशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे ये वोटिंग प्रोसेस को रोका जा सके। हमने रिक्वेस्ट की है कि तुरंत काउंटिंग शुरू की जाए और काउंटिंग का निर्णय हमें नहीं मालूम क्या होगा, शायद उनको ज्यादा अच्छा मालूम है क्योंकि उनके वोटर ने उन्हीं को दिखा है। हमें तो अपने वोटर पे पूरा पक्का भरोसा है, अगर उनको ये भरोसा नहीं है। जी, नितीश घरासिया जी की कैंडिडेट से ट्रांसफर करेगी सर,